Hello students, welcome to Azad Academy online classes. Before going to start the today's lecture, let's recall the previous one. In our previous lecture, we have seen that what is crop and its type. And the today's topic is agriculture practices. मतलब जो टास्क फार्मर के द्वारा किए जाते हैं किसके लिए, क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो उसके अंदर सबसे पहला था प्लगिंग. प्लगिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले फार्मर क्या करता है, अपनी जो भी लैंड होती है जहाँ पे उसका क्रॉप को प्रोडक्शन करना होता है उसको पहले क्या करता है, वहाँ की सॉइल को प्रिपेयर करता है. प्रिपेयर इन द सेंस वहाँ पे हल चला के उसके सॉइल को लूज करता है ताकि उस प्लांट का जो भी क्रॉप है उसका जर्मिनेशन इजीली हो सके. देन सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब जो बीज होते हैं उसका सिलेक्शन करना और साथ ही उसको बीज को बोना. थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ताकि उसको खाद डालना और उसके अंदर कीटनाशक डालना ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके सॉइल को और प्लांट की जो क्रॉप की ग्रोथ हो वो अच्छी हो. फोर्थ वन इज इरिगेशन. इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना. एंड द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. क्रॉप की सुरक्षा करना ताकि उसके अंदर कोई भी वीडीसाइड्स, कोई भी अनवांटेड प्लांट डेवलप ना हो सके. देन हार्वेस्टिंग मतलब काटना उसको. एंड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब होता है उसकी क्रॉप्स के जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मतलब जो भी उसके अंदर बीज होते हैं उनको अलग करना, किससे, बाकी के बचे हुए मैटर से. एंड देन उसका स्टोरेज करना. तो फर्स्ट टॉपिक प्लगिंग. शायद तुमने कभी ट्रैवल किया हो तो रास्ते में आते हैं बहुत सारे फार्म्स देखे होंगे. काफ़ी बार उनके अंदर एग्रीकल्चर फील्ड्स बहुत अच्छी सी क्रॉप्स डेवलप हो रखी होती है और काफ़ी बार वो पूरे खाली होते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहले उस जो सॉइल होती है उसको प्रिपेयर कराना पड़ता है, मतलब उसकी प्लगिंग. प्लगिंग क्या होती है? टू टर्न द सॉइल अप एंड डाउन एंड लूजिंग इट बाय यूज ऑफ प्लग. प्लग मीन्स होता है हल, इज नोन एज प्लगिंग. सबसे पहले क्या करता है फार्मर, जो भी सॉइल होती है सॉइल को लूज करता है ताकि इसके बेनिफिट्स, इसके अंदर देखेंगे हम बेनिफिट्स एंड जो भी टूल्स फॉर प्लगिंग. प्लगिंग के लिए जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो देखेंगे प्लगिंग के अंदर. सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. शायद ट्रैवल करते टाइम तुमने ये सब चीज़ें देखी होगी. काफ़ी बार जो फार्म होता है, काफ़ी बार जो खेत होता है वो क्या होता है, उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन हो रखा होता है और काफ़ी बार वो खाली होता है. ठीक है, तो क्रॉप के प्रोडक्शन से पहले जब फार्मर होता है वो क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है, प्लगिंग करता है, उसको सॉइल को प्रिपेयर करता है. तो वो क्या करता है, मिट्टी को खोदता है, किसके थ्रू, हल, जो मैंने भी बताया हल. ये क्या एक ट्रेडिशनल मेथड है. सबसे पहले देख लेते हैं इसके सोर्सेज. एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न. इन द ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल में क्या करते हैं,
प्लग मतलब हल्की सहायता से उसको, जो भी मिट्टी होती है उसको क्या किया जाता है, पहले खोदा जाता है, उसकी अपर मोस्ट लेयर को थोड़ा लूज किया जाता है, उसकी जो सॉइल होती है उसको लूज किया जाता है। और मॉडर्न के अंदर यूज आता है ट्रैक्टर, यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जब जो सीड होती है वो कहाँ रीच कर जाती है, बिलो द अपर मोस्ट सीड होती है वो कहाँ चले जाता है, बिलो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जहां पे उसका जर्मिनेशन क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। जब हम जमीन को खोदते हैं, मतलब उसको थोड़ा लूज करते हैं, तो वहां क्या होता है, जो प्लांट्स के जो रूट्स होती है वो कहाँ चली जाती है, बहुत डीप इनसाइड तक जाने में उनको हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि सॉइल लूज हो रखी होती है, तो रूट्स इजीली नीचे जा सकती है। रेस्पायर, इसमें क्या होता है, प्लांट्स क्या कर सकते हैं, जब सॉइल लूज हो रखी होती है तो उनको ऑक्सीजन जल्दी मिलता है, तो वो रेस्पायर इजीली करते हैं। ये थर्ड हो गया इसका। फोर्थ बेनिफिट है, जो सॉइल की जो लूजनिंग होती है उससे क्या होता है, हेल्पफुल होती है वो किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थ फॉर्म्स, इन सबको वहां पे जिंदा रहने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, वो अच्छे से ग्रो कर सके। कौन कौन, अर्थवॉर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो भी वर्मी कंपोस्ट होते हैं हम डालते हैं मैन्योर, तो वो सब क्या कर सकती है, किस में डालते हैं, सॉइल के अंदर ही डालते हैं। फिफ्थ होता है, एक और है कि अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्लांट को क्या करती है, अच्छे से ग्रो करने में हेल्प कराती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, प्लांट की और अच्छी ग्रोथ करवाता है। प्लगिंग के बाद हम देखते हैं सेकंड वन इज सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग ऑफ सीड। सबसे पहले क्या किया, प्लगिंग करी, अब सीड का सिलेक्शन करते हैं। तो किसान सिलेक्शन कैसे करता है सीड का, फार्मर्स कैसे सेलेक्ट करता है कि कौन सी सीड अच्छी है, वो ऐसे करते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी ऐसे, जैसे हम घर के अंदर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को भिगो के रखते हैं, बाउल के अंदर वाटर भर के, उसके अंदर कोई भी जैसे ग्राम्स चने, उनको भिगो के रखो, तो अपने काफ़ी देर तक उसको अनटच्ड, मतलब उसको छुए नहीं, तो क्या देखते हैं, कुछ सीड्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और कुछ होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। तो हमें पता है जो भी ग्राम्स होते हैं, जो भी चने पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, वो क्या होंगे, हॉलो होंगे, मतलब खोखले होंगे, और डैमेज्ड, हॉलो एंड फ्लोटिंग सीड्स क्या होंगे, हॉलो एंड डैमेज्ड, और जो सेटल डाउन हो रखे होंगे वो क्या होंगे, वेल न्यूट्रिशन्ड और वेल, बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे। तो उससे वो क्या करता है, सीड का सिलेक्शन करता है। अब सोइंग क्या होती है, बीज को बोना। सेलेक्ट करने के बाद क्या करता है,
बीज बोना, इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक इसमें भी ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। मॉडर्न मेथड मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज करते हैं और साथ ही में उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मैन्योर है जिसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर। ह्यूमस क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जो किससे मिलता है, बाय डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिके हो जाता है उससे जो मैटर मिलता है ऑर्गेनिक मैटर, उसको ह्यूमस बोलते हैं। वो क्या होता है, मैन्योर खाद के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, इन सब की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके एग्जांपल ले लो, यूरिया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटास हो गया। मैन्योर के एग्जांपल हो जाएंगे कंपोस्ट, जिसको गोबर भी बोलते हैं, और एक हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। तो ये हो गई मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात। और ये यूज़फुल क्यों है, ये क्रॉप के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, सॉइल को लूज करते हैं ताकि क्या कर सके, सॉइल लूजनिंग, जिससे कि क्या होता है, प्लांट्स की रूट्स को रेस्पायर इजीली कर सकती है। और जो बायो मैन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। हो गए इसके यूजेस कि ये क्यों बेनिफिशियल क्यों है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देन फोर्थ, इरिगेशन, मतलब होता है सिंचाई। अपने को पता है कि हमें भी क्या चाहिए, पानी चाहिए खाने के साथ साथ जिंदा रहने के लिए।
तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल ग्रोथ तो इरिगेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है बाय विच वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट इज फुलफिल। अब इसके बेनिफिट्स देखो, किस में हेल्प कराता है, फर्स्ट है सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प कराता है। वाटर की सप्लाई करता है लीव्स तक, ताकि किसके लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन के लिए कहाँ तक सप्लाई करता है वाटर, लीव्स तक। न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के ईच पार्ट तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। एंड द लास्ट वन इज प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प, जो अपने पहले ही देख लिया। तो ये होते हैं इरिगेशन के बेनिफिट्स। अब इसके सोर्सेज देखते हैं कि सोर्सेज क्या क्या है इरिगेशन के। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सोर्स एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न, सेम। ट्रेडिशनल सोर्स एंड मॉडर्न सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स में क्या लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था और एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। और मॉडर्न सोर्स में क्या लगता है, टाइम कम लगता है और अपने को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये होते हैं इसके एग्जाम्पल, किसके किसके हेल्प से, ढेकली, मोट, चेन पंप एंड राहत। ये चार होता है वेज, ढेकली, मोट, राहत और चेन पंप। मॉडर्न के अंदर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से, डीजल पंप और एक ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से क्या होता है, या तो इलेक्ट्रिक मोटर लगती है और डीजल पंप, इनकी हेल्प से क्या किया जाता है, इरिगेशन का सोर्स बना दिया है मॉडर्न में। सिस्टम्स पढ़ेंगे मॉडर्न के अंदर दो, एक तो स्प्रिंकलिंग और एक ड्रॉप सिस्टम। स्प्रिंकलिंग के अंदर क्या होता है,
छिड़काव, किसके द्वारा, फवारे लगा लगा के क्या कर दिया जाता है, फार्म्स के अंदर छिड़काव करते हैं पानी का, मतलब इरिगेशन का क्या हो गया, एक सिस्टम, सोर्स का सिस्टम। सेकेंड वन इज ड्रॉप सिस्टम, इसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट्स के पास पास के अंदर क्या कर दिया, पाइप बिछा दिए जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे होल, तो उससे क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप्स उनकी रूट्स को पानी मिलता है। तो एक तो हो गया स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव, और ये हो गया ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम। तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अपने इरिगेशन तक देखा, अब देखेंगे उसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, थ्रेशिंग कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं, एंड देन सम अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।